जैसे यार टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स के कोई भी जो ऑब्जर्वेबल है उन ऑब्जर्वेबल को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें उनसे रिलेटेड ऑपरेटर्स को पता करना पड़ता है। ऑपरेटर्स की जो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी किसी सिस्टम की, उसकी आइगन वैल्यू का जो मान होगा वही उस करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर की वैल्यू होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर होता है आपका, अगर पी कैप से मैं दिखाऊं उसे तो माइनस आई एच कट डेल बाई डेल, अगर एक्स कंपोनेंट है तो डेल एक्स, अगर आपका पी वाई आप लिख रहे हो तो माइनस आई एच कट डेल बाई डेल वाई। सिमिलरली अगर पी जेड अगर हम कहें तो ये हो जाएगा माइनस आई एच कट डेल बाई डेल जेड। तो ये आपके क्या है? एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर है। अगर मान लिया आपको एक्स डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पी ऑफ एक्स को कोई जो फंक्शन आपको दिया होगा उस पर ऑपरेट आप करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको कोई एक कांस्टेंट मिला और फिर से वही फंक्शन मिल गया तो ये इसका क्या है? एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, मतलब कि ये फंक्शन क्या है? एक आइगन फंक्शन है। और जो आइगन फंक्शन है अगर, तो ये जो वैल्यू आई है ए की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी मोमेंटम की वैल्यू होगी। दरअसल तो एक कांस्टेंट आया है, ये इस सिस्टम का क्या होगा? मोमेंटम होगा। तो सिमिलरली जैसे मोमेंटम को हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऑपरेटर से, ऐसे एंगुलर मोमेंटम का क्या ऑपरेटर होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इन जनरल आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? एल इक्वल टू आर क्रॉस पी से। यहाँ पर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, और पी क्या है? मोमेंटम वेक्टर है। अब क्रॉस करना आपको आता ही है, तो जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं आर वेक्टर को लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली अगर पी वेक्टर को लिखूं तो क्या हो जाएगा आपका? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो अगर मैं इनका निकालूं आर क्रॉस पी, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? आई जे और के, यहाँ हो जाएगा आपका आर क्रॉस पी है तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इस डिटरमिनेंट को आपको खोलना है, तो डिटरमिनेंट कैसे खुलेगा? देखो आई, ये हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे एक्स पी जेड माइनस पी एक्स जेड प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो देखो ये आपका एक फंक्शन टाइप का, मतलब ये एक वेक्टर मिल गया। इसमें आई कैप का कंपोनेंट ये है, जे कैप का कंपोनेंट ये है, के कैप का कंपोनेंट ये है, और हमने किया क्या है? आर क्रॉस पी किया है। आर क्रॉस पी किया, इसका मतलब क्या किया हमने? एंगुलर मोमेंटम को निकालना है, और एंगुलर मोमेंटम को निकालना है तो आई के आगे वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एल एक्स कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? एल वाई। इसको क्या कह सकते हैं? एल जेड कह सकते हैं। तो एल एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। सिमिलरली एल वाई कंपोनेंट हो जाएगा एक्स पी जेड। अब ये माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एल वाई हो जाएगा आपका पी एक्स जेड, एल वाई हो जाएगा आपका पी एक्स जेड माइनस एक्स पी जेड। सिमिलरली एल जेड हो जाएगा आपका एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये आपके क्या है? एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स आ गए। अब इसमें pz की वैल्यू आपने हमने ऊपर जो लिखा है pz इक्वल टू माइनस आई एच का डेल बाई डेल जेड, वो हम रख सकते हैं। py की जगह लिख सकते हैं माइनस आई एच का डेल बाई डेल वाई, px की जगह ये लिख सकते हैं। तो इसका अगर मैं खोल के लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? lx को लिख सकता हूँ आपका y pz की जगह माइनस आई एच का डेल बाई डेल जेड माइनस 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 प्लस हो जाएगा जेड आई एच का डेल बाई डेल वाई। सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकते हैं ऐसे ही, और इसके लिए भी लिख सकते हैं ऐसे ही। तो ये क्या है? आपके एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर है। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम किसी फंक्शन किसी भी सिस्टम का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर को ऑपरेट करना पड़ेगा किसी फंक्शन पे, साई कुछ आइगन वैल्यू आपको मिलेगी और फिर से वही फंक्शन मिलेगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आइगन वैल्यू, यही आपकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी। जैसे आराम टू ऑल।